हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर जिसका नाम है पेरेंटिंग विद क्रेज़ी कायरा। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही फ़न वीडियो लेकर आई हूँ जो है जेंडर प्रेडिक्शन से रिलेटेड। जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है एंड इट्स जस्ट फॉर फन कि आप क्या कंसीव कर रही हैं, वेदर इट्स अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई लेडी कंसीव करती है तो उसके मन में भी इस तरह के काफ़ी ख्याल आते हैं, वो भी गैस करना शुरू कर देती है एंड उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके रिलेटिव्स, आस पड़ोस वाले, तो सब ये गैस करना शुरू कर देते हैं कि आपने क्या कंसीव किया हुआ है। तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर हम बस ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको बॉय हो सकता है या बेबी गर्ल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला पैरामीटर है बेली लाइन, जिसको लीनियर निग्रा भी बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर आपके बेली लाइन के पास एक लाइन बन जाती है। अगर वो लाइन आपकी बेली बटन से स्टार्ट हो रही है और पेल्विक एरिया तक जा रही है, इसका मतलब है कि आप गर्ल कंसीव कर रही हैं। और अगर वो लाइन आपके चेस्ट के नीचे से होते हुए बेली बटन से पेल्विक एरिया तक जा रही है, दैट मीन्स कि आप बॉय कंसीव कर रही हैं। ये बेली लाइन वाला पैरामीटर मेरे केस में एकदम सही साबित हुआ था। मेरे केस में लाइन बेली बटन से लेकर पेल्विक एरिया तक जा रही थी और मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो दूसरा पैरामीटर है हार्ट बीट। इसमें अगर बच्चे की हार्ट बीट 140 से कम आती है तो इसका मतलब है कि वो बेबी बॉय है, और अगर हार्ट बीट 140 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है कि बेबी गर्ल है। ये पैरामीटर मेरे केस में सही साबित नहीं होता, क्योंकि हार्ट बीट काफ़ी वेरी कर रही थी, कभी 140 से नीचे भी आती थी मेरी डॉटर की, कभी ज़्यादा भी आती थी। तो नेक्स्ट पैरामीटर है मूड स्विंग्स। कहते हैं कि अगर आप बॉय कैरी कर रहे हैं तो आपके उसमें मूड स्विंग्स नहीं होते, जबकि गर्ल अगर आप कैरी करते हैं तो काफ़ी मूड स्विंग्स रहते हैं। तो आप अपने केस में इसको चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पैरामीटर है क्रेविंग्स का, क्योंकि प्रेगनेंसी में काफ़ी कुछ हमें खाने का मन करता है, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें, कभी मीठा कभी सॉल्टी। तो इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग अगर आपको मीठा खाने का मन करता है तो इसका मतलब है कि आप गर्ल कैरी कर रहे हैं, और अगर आपको काफ़ी सार एंड सॉल्टी खाने का मन करता है तो आप बॉय कैरी कर रहे हैं। बट मेरे केस में ये इतना फिट नहीं बैठा था, क्योंकि मुझे काफ़ी सार एंड सॉल्टी खाने का मन करता था एंड आई डिलीवर्ड बेबी गर्ल। तो आप अपने केस में इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है फर्स्ट फुट फॉरवर्ड पैरामीटर। इसमें क्या होता है कि अगर आप अपना सीधा पैर पहले रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप बॉय को कैरी कर रहे हैं, और अगर ऑपोजिट होता है, आप सबसे पहले अपना लेफ़्ट फुट को आगे रखते हैं, तो आप गर्ल को कैरी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पैरामीटर है एक्ने। अगर आपकी स्किन कहते हैं क्लियर रहती है, आपकी फेस की स्किन एकदम क्लियर है, तो दैट मीन्स आप बॉय को कैरी कर रहे हैं। और अगर आपको आपके फेस पे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, एक्ने हो रहा है, तो वो आप गर्ल को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं मम्मी की सारी ब्यूटी गर्ल स्टील कर लेती है एंड वो मम्मी की ब्यूटी लेकर आती है। तो आप अपने केस में इसको ज़रूर देख सकते हैं। हमारा 7th पैरामीटर है मॉर्निंग सिकनेस। अगर आपको काफ़ी मॉर्निंग सिकनेस रहती है, जैसे कि आप काफ़ी लेज़ी फील करते हैं, आपको नौजिया रहता है, वॉमिटिंग ये सब हो रहा है, तो इसका मतलब आप गर्ल को कैरी कर रहे हैं। बट अगर आपको कोई मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है तो दैट मीन्स आप बॉय को कैरी कर रहे हैं। तो हमारा 8th पैरामीटर है शेप ऑफ स्टमक। जी हाँ, तो आपने घर में भी देखा होगा, आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके आसपास वाले अधिकतर आपके स्टमक की शेप को देख करके गैस करने लग जाते हैं कि आप क्या कैरी कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि अगर आप हाई कैरी कर रहे हैं, आपका बेबी थोड़ा हाई पोजीशन पर है एंड आपका टमी काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी चौड़ा दिखता है, तो इसका मतलब आप गर्ल को कैरी कर रहे हैं। और अगर आगे की तरफ है, नीचे और थोड़ा आगे की तरफ निकला हुआ है, तो आप बॉय को कैरी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पैरामीटर है स्लीपिंग पोजीशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप हमेशा लेफ़्ट या राइट साइड पर ही सोते हैं प्रेगनेंसी में। तो अगर आप राइट साइड पर सोते हैं तो गर्ल आप कैरी कर रहे हैं, बट अगर आप लेफ़्ट साइड पर सोते हैं तो आप बॉय कैरी कर रहे हैं, ऐसा मानना है। तो नेक्स्ट है हेयर वॉल्यूम। कहते हैं अगर आपके बालों का काफ़ी वॉल्यूम बढ़ जाता है, आपके बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, काफ़ी शाइनी और काफ़ी ग्रोथ हो जाती है, तो आप बॉय को कैरी कर रहे हैं। बट अगर जैसे थे वैसे ही रहते हैं, कोई चेंज नहीं आता, तो आप दैट मीन्स गर्ल को कैरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ पैरामीटर्स जिसके बेसिस पर हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, बट ये सब फ़न के लिए है, इट्स जस्ट फॉर फन।
आप इसको बिल्कुल भी सीरियसली मत लीजिए। आपको सिर्फ ये प्रे करना चाहिए कि आपका बेबी हेल्दी हो, जो भी है उसको आप एक्सेप्ट करो एंड यू जस्ट इन्जॉय द जर्नी ऑफ योर पेरेंटहुड। बस आप उस पर फोकस करिए। तो ये सब ओल्ड वाइफ्स टेल हैं जो पहले से चली आ रही हैं, लोग उनको थोड़ा मानते हैं, तो वो किसी के केस में सही साबित होती है, किसी के केस में नहीं साबित होती हैं। तो प्लीज़ आप इसको एक फ़न की तरह लीजिएगा, मैं तो यही बोलूँगी। एंड आप बाद में आप इसको चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कितने पैरामीटर्स आप पर फिट बैठते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।